वेलकम टू माय ग्रेविटी क्लासेस। तरफो मैं शिवम मिश्रा आपका। आज डिस्कस करना है हमारे को 101 से 999 का कोई भी स्क्वायर विद इन सेकंड सॉल्व करना। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1 से लेके 100 तक का कोई भी स्क्वायर फाइंड करना हो विद इन सेकंड में फाइंड करना। और इस वीडियो में हमें ये सीखना है कि 101 से 999 तक का स्क्वायर विद इन सेकंड में फाइंड करना आना चाहिए। मैथ्स के अंदर हमें आना चाहिए, समझ रहे हैं? तो करते हैं स्टार्ट। सपोज मेरे पास में 108 का होल स्क्वायर हमारे को करना, 108 का होल स्क्वायर हमारे को करना है। तो यहां पर आप जरा ध्यान दें कि 108 क्योंकि 108 100 एंड 200 के मिडल में है, बीच में है, ठीक है। 100 और 200 के बीच में आ रहा है 108। लेकिन यदि 100 को कभी भूख लग रही है ना, और उसके पास में ये दो रिलेशन है, दो रिश्तेदारी है, तो उसे ना किसके पास जाना ज्यादा इजी रहेगा? डेफिनेटली आप देख रहे हो कि 100 के पास जाएगा वो, क्योंकि 100 से उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत पास में है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को इसका बेस बनाएंगे। हमें बेस तो बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी का हमें बेस बनाना ही पड़ेगा। सपोज 200 के पास में कोई नंबर होता तो हम 200 को बेस बनाते। यहां पर 100 बेस है, यहाँ 100 के नियरेस्ट है, तो हम 100 को बेस बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये 108 है, 100 का जो बेस रहेगा वो बेस तो 100 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 100 ये हमारा बेस होगा। 108 100 से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें ना 108 में ये 8 ज्यादा है और यहाँ पर एक 8 को हमें माइनस कर देना है, एक प्लस 8 कर देंगे और एक माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट स्टेप में जो 8 को प्लस किया और 8 को माइनस किया, हमें इसे क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना। तो ये आ गया इसको। इस बात का विशेष ध्यान रहे, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ये जो स्क्वायर करने पे जो लास्ट में आता है ना, ये जो यहाँ पर वंस और टेंस, ये 2 डिजिट ही होना चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट में 64, ये हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। देन अब क्या करेंगे हम, ये जो 108 था, इस 108 में हम प्लस 8 करेंगे एक बार, तो 116 आएगा। 108 में 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 100। और कोई किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, डिवाइड हमारे को 100 का ही करना है। ध्यान रहे हमेशा हर एक स्क्वायरिंग केस में डिवाइड हमें 100 का ही करना है। तो यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो पे ये खत्म। 116 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 116, और ये 64 साथ में था तो 64 को रखेंगे, ये हो गया आपका नया नवेला आंसर, ठीक। सेम कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे एक नंबर लेता हूं मैं 115 का स्क्वायर लेता हूं मैं। तो 115 के स्क्वायर में क्या करेंगे, तो 115 ये भी 100 के नियरेस्ट है, तो इसे हम 100 का बेस बनाएंगे 115, और इसका जो बेस बनेगा वो रहेगा 100। 15 को प्लस करना है, 15 को माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम था 15 का स्क्वायर। एक बात बहुत सिंपल सी है, मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि आपको 1 से लेके बेसिकली आपको मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है, तो आपको बेसिकली 1 से लेके 30 तक के तो स्क्वायर बिल्कुल ओरल लर्न होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर को आपको लर्न होने चाहिए। 30 के बाद के फिर स्क्वायर है, उसके लिए हम जैसे टीचर्स बैठे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में 1 से लेके 99 100 तक का भी स्क्वायर सिखाया था, और इस लेक्चर में आपको सिखा रहे हैं 101 से 999 तक का। लेकिन फिर भी मैं प्रायोरिटी दूंगा आप लोगों को, सजेस्ट करूंगा कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको तो ऐसे ही ओरल लर्न होने चाहिए।
15 का स्क्वायर होता है 225। भाई साहब ये वो क्या गया यहाँ पर, मैंने तो कंडीशन रखी थी 64, 2 डिजिट आनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट को तो आप सेपरेट करिए, इस 2 को अभी लावारिस पड़ा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, 115 में जैसे कि मैंने बताया था 15 को ऐड करना है, 15 को हमारे को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 130 मल्टीप्लाई 115 में हमें 15 को माइनस करना है, तो ये आ गया हमारे पास में 100। बोला था मैंने हर एक केस में आपको डिवाइड तो करना है 100 का ही, ये कर दिया हमने 100 का डिवाइड, तो 100 से 100 तो हो गए सही, ठीक है, बचा कितना 130, और ये हमारे पास में 225 था। भाई साहब ये 2 अभी लावारिस पड़ा हुआ है, ये जो 2 लावारिस है, इस 2 को क्या करना है, हमें इस कैरी के फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर देना है। ये 2 जो होगा इसमें ऐड कर देंगे, कोई भी नंबर यहाँ पर आए, इस 2 डिजिट्स को छोड़ के जो भी नंबर आ रहा है स्क्वायरिंग में, उस नंबर को नेक्स्ट नंबर में, जो इतना सारा प्रोसेस किया हमने, इस प्रोसेस में जो नंबर भी ऑब्टेन हुआ उस नंबर में हमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 132 और 25, ये जो डिजिट था इस 25 को सेव यहाँ का यहाँ सेपरेट हमें रखना है इसको। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद में और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम थोड़ा सा और करते हैं धीरे धीरे हम ना, थोड़ा सा लेवल। अब आप बोलोगे सर आप तो ना बहुत पास के करा रहे हैं, आप बड़े होशियार हैं, है ना, वो चालू इंसान हैं आप, तो भैया मेरे प्यारे बच्चों हम चालू नहीं है, है ना, हम धीरे धीरे आपको कठिनाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो नंबर रहेगा आपका, इसके बाद जो आपका नंबर रहेगा, नंबर इसके बाद में है आपका 318 ले लेते हैं कोई नंबर, 318 का स्क्वायर, ठीक है। 318 का स्क्वायर, तो सीधा सा फंडा है इसका, 318 किसके पास में है, 100 के पास मत पहुंच जाना प्यारे, 100 के पास नहीं जाना है, ये 318 300 के पास में है, तो इसका जो बेस बनाएंगे वो बेस बनेगा 300, ठीक है, क्योंकि 300 के पास भी जाना चाहेगा तो अपने 300 के पास पहुंचेगा, तो ये 300 एंड 400 के क्या है, ये मिडल में है ना, ठीक है, बीचों बीच यहाँ इन दोनों ही बेस के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यदि कभी नीड पड़ेगी तो उसके पास जाएगा वो डेफिनेटली। तो 300 को हम बनाएंगे बेस, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ना 18 ज्यादा है और 18 को हमें माइनस कर देना है, 300 से 18 ज्यादा है ना, तो 18 को प्लस कर देना है, उसी नंबर को माइनस कर देना है। चलिए अब इस 18 का हमें स्क्वायर करना है, तो 18 का स्क्वायर हमें मालूम है 324 होता है। भाई साहब ये कंडीशन ध्यान रखना, 1 to 30 आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आलसी, बिल्कुल स्वच्छ मुर्गा नहीं बनना है, तो 1 to 30 तो स्क्वायर आने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए ओरल, तो 324 ये बेस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में 318 में हमें क्या करना है, 18 को प्लस करना है, तो ये बना कुछ हमारा इस तरीके से 336 एंड मल्टीप्लाई में 318 में 18 को माइनस करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 300। बताया था मैंने हर कंडीशन में 100 का क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 100 से ये 300 को हम करेंगे डिवाइड, तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 3 का तो इजी मल्टीप्लाई है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 9 और 1 10 0 एंड 3 3 जा 9 1 10, 1008 आया। अच्छा ये भाई साहब बैठे हैं क्या अभी? हाँ, तो ये 3 अभी लावारिस पड़ा है ना, क्योंकि 24 बोल रहा है कि हम दो साथ में रहेंगे, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, तो ये बड़ा ही क्या है, दयालु प्रवृत्ति का है, इसने से बोला कि आ भाई तू मेरे पास आ जा, तो ये 3 पहुंच गया इसके पास में, तो जैसे 3 इसके पास में पहुंचेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, तो 24 का 24 तो रहेगा साथ में, 3 और 8 कितना होता है 11, 1 कैरी, ठीक है, और यहाँ पर 0 1, ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर।
क्लियर। तो 318 का भी हमने आसानी से स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम 495 ले लेते हैं नंबर। तो 495 जैसे कि मैंने बोला कि बेस चेक करना है 495। ये पढ़ा होगा आपने 6 क्लास 7 क्लास में, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं मोस्टली उन्होंने पढ़ा होगा, नियरेस्ट टेंस निकालना, नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालना। इसका यदि नियरेस्ट हम हंड्रेड्स निकालते हैं तो सर किसके पास में होगा? सर 500 के पास में होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो नियरेस्ट हमें क्या निकालना? 100 निकालना, बस वही नियरेस्ट पर बेस्ड है। 495 का स्क्वायर, तो ये 400 जो 95 है, ये 400 और यह 500, इन दोनों का बेस बनाएंगे, इन दोनों का ही बेस बनेगा हमारे पास में। ठीक है, तो इससे जरूरत पड़ेगी जाने के लिए, कभी हालचाल पूछने के लिए, तो कौन सा इसका रिश्तेदार पास में है भैया? रिलेटिव ये पास में है, तो इसके घर जाना वो ज्यादा इजी, इसको इजी समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या बनाएंगे? 500। तो 495 का जो बेस बनेगा वो बनेगा 500। ठीक है, तो ये 500 बेस बना। 495 500 से कितना कम है? 5। समझ रहे हैं ना, कितना कम है? 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 को प्लस कर देना है और 5 को माइनस कर देना, वही प्रोसेस करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ये बीच में एक दीवार खड़ी कर देनी है हमको। एंड क्या करेंगे इसमें, अब हम 495 में 5 को प्लस करना है तो 500 आएगा। 495 में 5 को माइनस करेंगे तो 490 आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि 100 से डिवाइड करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे डिवाइड कर कर ही रहेंगे। तो ये 100 का हमने किया डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो ये शहीद हुए। 5 का मल्टीप्लाई करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। 5 0 5 5 0 0 5 9 45 5 4 कैरी 5 4 24 ये आया। और लास्ट में ये 25 तो साथ में लगा ही है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको पुश करके या बैक करके बार बार देखिएगा तो आपका ना ये 100 से लेके 999 तक के ये स्क्वायर पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम कठिन स्क्वायर, थोड़ा सा टफ स्क्वायर की तरफ जाते हैं कि सर आप तो बड़े होशियार हैं, है ना, इजी इजी 500 के पास के नंबर देख लेते हैं और या 400 के पास पास नंबर देख रहे हैं तो बड़ा ही इजी है। हम ना एक नंबर लेते हैं मिडल वाला कोई नंबर। तो मिडल वाला नंबर लेने पे थोड़ा सा बेस बस का इशू रहेगा और कोई इशू नहीं होने वाला है। थोड़ा सा बेस का इशू रहेगा, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक नंबर ले लिया हमने, एक नंबर ले लिया कोई भी 856 नंबर ले लिया। चलिए भाई 856 का स्क्वायर बताइए, अब बताओ। ठीक है, अब कुछ 856 बीच के बीच ले लिया हमने, है ना। तो अब 856 ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 100 200 300 एंड 400 सिर्फ यही आप बेस ले सकते हो। नहीं, आप ना 50 भी बेस ले सकते हो, आप 150 भी बेस ले सकते हैं, 250 बेस ले सकते हैं, 350 को भी बेस ले सकते हैं, 450 बेस ले सकते हैं। जो मिडिल जो नंबरिंग में आ रहा है 450 350 550 आप इनको भी बेस ले सकते हैं, इजी पड़ेगा आपको भी ऐसे, है ना। तो 856 यदि हम 900 के पास में जाएंगे तो काफी, वो भी बहुत दूर है। 856 से 800 के पास में आएंगे तब भी भैया बहुत दूरियां हैं, दोनों तरफ की रिश्तेदारियां बहुत दूर है ना। तो कहीं भी जाने में हमें तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सिंपल इसका फंडा है 856 इसका बेस बनाते हैं 850, सही है ना। 856 का जो बेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 850 बेस बनाएंगे। बस वही काम करना है इसमें कि 856 50 से कितना ज्यादा है, बोले सर 6 ज्यादा है, तो +6 में को प्लस कर देना है और -6 को ये -6 इसमें माइनस कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 आ गया आपका। तो इस और एक दीवार खड़ी कर देनी है हमको, इसको सेपरेट कर देना है। 2 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट होता है तो जो एक नंबर लावारिस पा रहता है उसको नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो खाली 2 डिजिट ही है तो कोई इशू
कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास में प्रोसेस तो वही करनी है, 856 में हम 6 को प्लस करेंगे तो भैया ये कुछ आएगा इस तरीके से 862 है ना, और 856 में हमें 6 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा भैया 850, और 100 का डिवाइड तो करना ही करना है, 100 का डिवाइड भैया करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पता नहीं मौसम डिस्टर्ब है और गर्मी ज्यादा समझ में आ रही है ना, तो करें इसको। अभी यहाँ पर तो समस्या खड़ी है, ये 0 डबल 0 कहीं हमको मिल ही नहीं रहा, क्या करें, एक 0 से एक 0 इसको निपटाओ पहले तो, और जैसे एक 0 से एक 0 निपटाया बस यही थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो भी एक आसान तरीका है, समझ रहे हैं ना, मतलब ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कोशिश करूंगा। ये भी इस 10 का डिवाइड करूंगा 85 से तो आपको पता है कि 862 तो रहेगा, और यहाँ पर ना यदि 10 का 0 हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर ना 8.5 आ जाएगा, ठीक है, 8.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 8.5 यदि आपका थोड़ा सा इजी करना, आपको करना हो तो आप सीधे डिवाइड करिए, फिर ऐसा करके जमाने भर का सिस्टम होगा, है ना, तो ऐसे नहीं, आप इसको 8.5 करिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको ना पिछली वीडियो में बताया था, एक वीडियो पढ़ा था रेशनलाइजिंग करने वाला, तो उसमें बताया था किसी भी नंबर में मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो उस नंबर को कोई फर्क विशेष पड़ने वाला नहीं है। तो 8.5 को ना ये पॉइंट का सिस्टम हटाना है, डेसिमल वाला सिस्टम हटाना है, तो 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, दीवार भाई साहब बनाते रहो, है ना, तो दूर रखना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो देखना यहाँ पर क्या सिस्टम बन गया कि सर ना इससे तो ये कट जाएगा, तो 2 4 जा 3 जा 1 जा, और 8.5 पूजा होता है 17, तो 431 मल्टीप्लाई 17, दीवार कायम रहे 36। अब 17 का मल्टीप्लाई आप तुरंत कर लीजिए, 17 1 जा 17, 77 के 1, 7 3 जा 51, 51 2 कितना कितना हो जाएगा आपका 2, और 7 3 7 3 7 3 2 7 आ गया आपका, तो 7 3 2 7 आपका ये हो चुका है। और इसके बाद अच्छा ठीक, तो 7327 और उस दीवार को हटाइए, तो जैसे ये दीवार हटेगी तो 36 साथ में आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास में जो कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है ये हमारे पास में कंप्लीट स्क्वायर। ओके क्लियर। अभी मैं समझा रहा हूं मेरे भैया मेरे बच्चों, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना और बहुत सारे स्क्वायर निकाल के देखिए तो चुटकियों में निकालेंगे आप इनको, ठीक है ना। तो कोई भी आपका मिडिल नंबर आए तो आपको इस तरीके से करना है इसको। ओके चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और ये था लल्लन टॉप वीडियो का 101 से 999 तक का सीरीज, तो इसे भी आप कंप्लीट करें और घर पे दबा के प्रैक्टिस करें। ओके थैंक यू।